हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स। 12th फिजिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म मिलता है, उसको हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स इक्वेशन अपने को पता है, पिछले क्लास में बताया था। प्लैंक्स इक्वेशन ये क्या होता है, E इक्वल टू एच म्यू होता है। E क्या है, एनर्जी, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यहाँ तक क्लियर है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, H इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी देता है। तो अभी देखो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में गिरता है। जैसे देखो ये आपका मेटल है, इसके ऊपर अगर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है E इक्वल टू एच म्यू, तो इसका एनर्जी E नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस एनर्जी के ऊपर अगर ज्यादा एनर्जी होगा तब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेगा। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये E इक्वल टू ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है 1/2 mv² से। ठीक है ना, तो ये दोनों को ऐड कर लो। तो E का वैल्यू क्या है, एच म्यू, इसका क्या है, एच म्यू नोट प्लस 1/2 mv²। ये आइंस्टाइन इक्वेशन ही है, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसको हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये म्यू को अलग अलग फॉर्म में लिख दो, hc बाई लैम्डा नोट प्लस 1/2 mv²। इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। v वेलोसिटी है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, याद क्लियर है। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन याद रखना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो चौथे फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको इधर रखता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नोट। तो hc कॉमन ले लो, तो 1/λ माइनस 1/λ नोट। ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, यहां तक लिखो। ठीक है, देखो काइनेट जो आइंस्टाइन इक्वेशन आया क्या है, E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो इसको मैं एच म्यू लिखता हूं, इसको मैं थ्रीशोल्ड एनर्जी को फाई नॉट लिखता हूं, इसको थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मेजर करता हूं, ई वी नॉट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, वी मतलब क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे म्यू नोट निकालना है वी नोट निकालना है, मतलब ये वोल्ट का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे जी, एच म्यू माइनस फाई नोट इज इक्वल टू ई वी नोट, तो यहां से वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइड बाई ई माइनस फाई नोट बाई ई, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जैसे लोग प्लैंक इक्वेशन भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच म्यू ए सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये दो फॉर्म याद रखो, आपका प्लैंक्स इक्वेशन का ही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फोटो सेल, तो फोटो सेल का डायग्राम से याद कर लो। नेक्स्ट आता है फोटो सेल, ठीक है। इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इसको क्या बोलते हैं, सी है, ये एनोड, ये आपका इमीटर है, कैथोड, ई मतलब इमीटर, 3 टर्मिनल से बना है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस में बताया था, कलेक्टर बेस एंड इमीटर्स, ठीक है। तो ये सी मतलब कलेक्टर, तो ये लाइट सेंसिटिव है, लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो ये वर्क करना चालू करेगा, ठीक है। इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, एमयू मतलब माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये बेस हो गया बी, ये लिख लो, फिर मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो जब दो साइंटिस्ट आपस में झगड़ा कर रहे थे, तब डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया ना, उन्होंने बोला ना लाइट जो होता है दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर का इक्वेशन प्लैंक्स ने दिया, E इक्वल टू एच म्यू, इसको प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, बराबर है। और पार्टिकल नेचर का एनर्जी किसने दिया, आइंस्टाइन ने, E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन, ठीक है ना। दोनों को कंबाइन कर देंगे जी, तो दोनों सेम चीज का एनर्जी है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये दोनों का झगड़ा किसने सॉल्व किया, डी ब्रोगली, ठीक है। तो mc स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू, तो mc स्क्वायर इक्वल टू म्यू को क्या लिख सकता हूँ, एस सी बाई लैम्डा, यहाँ पे लिख लेना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बाई लाइन, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो mc इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं ना, तो ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया। तो mc को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, p क्या है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका प्लैंक्स इक्वेशन मिल गया।
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी। ई को क्या लिख सकता हूं, एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो सी से सी गया तो एम सी मोमेंटम ही तो है, तो दोनों इक्वल हो गया ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन रखना, इसको भी हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू एच म्यू बाई सी। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, अभी दिया ना एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई सी। तो तीनों सेम चीज है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हो, एच म्यू बाई सी, एच बाई लैम्डा, ई अपॉन सी। ठीक है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, लिखना है तो लिख लो यहाँ पे वेवलेंथ। पी क्या है, मोमेंटम। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ई क्या है, एनर्जी। ई क्या है, एनर्जी। यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट देखो, जो ये इक्वेशन है ना जी, एनर्जी वाला और म्यू वाला, तो म्यू इक्वल टू एनर्जी अपॉन एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्म में अभी बताया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। थर्ड में क्या बताया, तो मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, मास इनटू वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया, उसको ई के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो ये 1/2 mv²। ठीक है, तो यहां से v इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इधर भेज दो, m को नीचे भेज दो, तो 2ek डिवाइडेड बाय m इक्वल टू v², टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2ek डिवाइडेड बाय m इक्वल टू v, बराबर है। ठीक है, तो ये v का वैल्यू यहां पे डाल दो, तो क्या मिलेगा बताओ, पुटिंग फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड, क्या आएगा बताओ, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम। v की जगह पे क्या लिखना है, 2ek अपॉन एम। अभी ध्यान से देखना, ये एक बाहर है ना m, तो अंदर लूंगा तो m स्क्वायर होगा ना, जैसे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर रहता है तो x बाहर आता है ना, तो समझा ना, तो x को अंदर लेंगे तो x स्क्वायर होगा, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू पी के डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ek इंटू एम। ये आपका नया फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये एनर्जी को हम लोग Q इंटू वी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है ना, तो इसको दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 ई के जगह पे Q इंटू वी लिख दो, इंटू एम लिख दो। ये भी एक नया फॉर्म हो गया। ठीक है, ये लिख लो। तो ये तुम्हारा Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, V क्या है, वोल्टेज ना, E क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गया, M क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। Q क्या है, चार्ज। यहाँ तक क्लियर है, लिख लो ये। फिर एक न्यूमेरिकल दिया इसके ऊपर 14.4, वो करो। देखो अभी जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया, लैम्डा इक्वल टू क्या है जी,
H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/cube v। ठीक है, तो ये Q चार्ज है, तो Q की जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूं E, तो ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी नया फॉर्मूला हो गया, ये आपका एनर्जी, ठीक है ना, E इक्वल टू EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं कांस्टेंट का वैल्यू डाल दूं सबका थर्ड में, तो लैम्डा इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू V वोल्ट। ठीक है, तो ये पूरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये पूरे को, तो ये कितना आता है जी 1.228 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V वोल्ट। ठीक है, अगर इसको नैनोमीटर में कैलकुलेट करो, लैम्डा इन नैनोमीटर, तो इक्वल टू क्या आएगा 1.228 डिवाइड बाय V इन वोल्ट। ठीक है, ये लैम्डा इन मीटर हो जाएगा। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।